से ही बच्चों लोग पे हावी रही हूँ, टाइट रही हूँ। यहाँ आके रहने का नतीजा मिला है उनको, मनीषा को, उनको दोनों जन को। ये दोनों जन का ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, जो कि पेरेंट्स का पहले से निकाल कर फेंक दिया गया था, अपने लाइफ से लो निकाल कर फेंक दिया था हम लोग को। ना हम लोग को कोई कुछ देता था, ना हम लोग से कोई बात बतियाता था, ना कुछ कहता था, ना सुनता था। तो माँ बाप एक क्या करेगा, जिंदगी भर रोते नहीं न रहेगा। हम शुरू से सब ये सब गंदगी चीज़ से हम बिल्कुल अलग हैं और अलग रहेंगे। अगर जो भी इसमें उसका भागीदारी है उसको मैं ज़िंदगी भर के लिए त्याग दूंगी, मैं छोड़ दूंगी, आप लोग देखिएगा। और मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है, ना कोई लेना देना है इन लोग से। और बस एक सास होने के नाते, एक माँ होने के नाते हमने अम्बाला आया था, नहीं तो अम्बाला भी नहीं आते हम। हमारे पास बहुत सारा काम है यार। मेरी जो रिकॉर्डिंग है उसमें मैं नेहा को गंदी गंदी गालियाँ दे रही हूँ और बहुत कुछ गंदा बोल रही हूँ। उसका भाई था साथ में, शायद उसके लिए भी मैंने उसमें बहुत कुछ गंदा बोला था। और सचिन और नेहा के बारे में, दोनों के बारे में मैंने उस चीज़ को बोला था। जब खुल के आएंगे, अभी तो खुल के आए नहीं है, खुल के आएंगे। इज्जत है, इसीलिए नीतू की ये हालत है। मैंने अभी भी इसको लाइव 2 दिन चुप रही थी, लेकिन आज चुप नहीं थी, क्योंकि 2 दिन तक भी ये विश्वास था कि शायद सब ठीक हो जाएगा। और ये भोग लगाने वाली औरत है, किसी ना किसी का भोग खा के शांत होगी, देखना। आप कितनी समझ लेना। हाँ, नेहा के बारे में कुछ मत बोलना, गलत मत बोलना। कोई प्रेग्नेंट नहीं है। मेरी बहन इतना गंदा, मेरी बहन थी, वो बहन रहेगी। मुझे तो कभी नहीं बताया उसने ऐसा। कमरों में मिलवा दिया, ये मिलवा, गलत दोनों है। नेहा भी गलत है और सचिन भी गलत है। तो देखा दोस्तों आपने, अभी मैंने छोटी सी क्लिप आपको दिखाई। सबसे पहले उसकी मम्मी की क्लिप दिखाई, जो बेचारी इतनी अच्छी थी। कहीं ना कहीं हम सबको ये सीख मिलती है कि वो चाहे अपने माँ बाप हों या सास ससुर हों, हमको उनकी बातों को मानना चाहिए। आज अगर हम वो मानते तो शायद इस कंडीशन में ना फंसे होते। और इतना कुछ होने के बाद भी वो माँ फिर आई इन लोगों के पास में और इनका सहारा बनने के लिए रो के गई है। और साफ उसने कहा है कि अगर इसमें कोई भी गलत है मैं उसका साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगी। लेकिन वो मनीषा के साथ में खड़ी है। इन सब ने मिलकर उनको बाइकआउट किया था। लेकिन माँ एक ऐसी होती है चीज इस दुनिया की अनोखी, अपने बच्चों को वो कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकती। ये सीख मिली है इस वीडियो में। वो कहते हैं ना कि कुछ इतनी सारी बातों में कितनी पॉजिटिव बात वो बेचारी लेके आई। उनकी आंखों के आंसू बता रहे थे वो कितना ज्यादा परेशान थी। लेकिन वो होता है ना कि अगर बच्चे अपनी बात नहीं सुनते हैं तो माँ बाप क्या कर सकते हैं। समझाना हमारा काम है, ना समझना बच्चों का। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं कि वो उनको नहीं सुनना होता है। लेकिन वो माँ बेचारी जितना सपोर्ट उससे हो सकता था उसने किया। अब वो अपने घर जा रही हैं। और दूसरी क्लिप मैंने आप लोगों को दिखाई नीतू की। आप लोगों ने देखा कि नीतू कितनी समझदार है। और उसने जो है अपने पति से भी कहा कि, मतलब मैंने देख लिया, सबने देख लिया, लाइव आए थे वो दोनों लोग। उसने जैसे चुटकी भरी, वो पूरा सबने देखा, हमने भी देखा और सब लोगों ने समझा भी कि नीतू किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहती है, वो बचाना चाहती है। इतनी कुछ होने के बाद, ऑनलाइन अपनी बेइज्जती और सुनने के बाद, सारे रिश्ते खत्म होने के बाद में भी वो अभी अपने रिश्तों को बचाना चाहती है। जहां तक मुझे पता चला, मुझे समझ में आया कि वो अभी भी अपने रिश्तों को बचाना चाहती थी। लेकिन उधर क्या है ना कि वो लोग भाई, जगत दीदी और उनके परिवार वाले, जगत दीदी तो अभी खैर सामने नहीं आई हैं, और उनके घर वाले उसको, उसकी माँ और भाई, इतना सब गलत होने के बाद में सीना चौड़ा करके कैसे बोल रहे हैं कि मुझे किसी से रिश्ता नहीं रखना, मुझे ये नहीं करना। सब कुछ होने के बावजूद भैया, आपके घर जब सचिन जाता था तो उसको मजाक में अपने भाई को कोई जीजा बोलता है क्या? ऐसा सुनने में, आप जीजा कह के मजाक करते थे, वो आपका भाई बना था, आप जीजा कह क्यों बोलते थे? तब आपकी मम्मी और आपके परिवार वाले कहाँ थे? लेकिन वो होता है ना कि लोग अपनी बातों को छुपा लेते हैं। नीतू ने भी यहाँ पे अभी छुपाए रखे बहुत कुछ राज,
उसके सीने में दफन है। जिस दिन फटेगी ना उस दिन सब देखेंगे तमाशा। और दोस्तों आप लोगों ने ये बात देखा कि जो है सचिन चला गया है विदेश। इस कंडीशन में अपनी पत्नी को छोड़ के, ठीक है उसका पेपर था तो आप भी ना जाते, स्ट्रेस तो उसको भी था, आप अपना स्ट्रेस लेके विदेश चले गए अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। हाँ ठीक है आप परेशान हैं, लेकिन आपकी पत्नी आपसे ज्यादा परेशान है भैया। आपने तो मजे लूटे, वो बेचारी घुट घुट के बिल्कुल परेशान थी, आप उसको छोड़ के चले गए विदेश। आप वहां रहेंगे, 2 महीने का वीजा है आपके पास में, आप वहां 2 महीने तक, तो अभी आप बोल रहे थे मैं कितने दिन भी रहूंगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बोला नेहा प्रेग्नेंट है, कोई ये कह रहा, कोई वो कर, मैं ये नहीं मानती। और कोई ये भी बोल रहा है कि सचिन गया है नेहा मतलब जगत दीदी से मिलने। मैं नहीं कहती कि वो मिलने गए हैं, क्या करने गए, लेकिन उन्होंने जो कहा कि मैं यहाँ पे अपने आप को शांत करने के लिए आया हूँ, और लोग ऐसा कहते हैं कि नेहा भी जाएगी वहां सब लोग मिलेंगे, ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सब लोग ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है दोस्तों। लेकिन सचिन की आंखों में आपने देखा है ना, अभी भी जगत दीदी के लिए प्यार दिख रहा है। वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, उसको कुछ नहीं दिखता उसके आगे, उसको कुछ भी नहीं दिखता, ना माँ बाप के रोते हुए आंसू, ना पत्नी का दुख, ना ये समाज, ना ये दुनिया। अभी भी अगर वो जगत दीदी ने थोड़ा सा भी पिघलाया ना सचिन को, वो पिघल जाएगा 100। और दोस्तों नीतू ने जो बताया ना तलका मैडम किसी की लेके रहेंगी, तो ये मुझे भी ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा क्या जरूरत है आपको किसी के मैटर में घुसने की। ठीक है आपको कोई घुसा रहा है, तो जब वो अपने अपनों की बात नहीं मानना है तो आप कौन है, आप कौन हैं, भगवान है क्या? आप क्यों इतना पीछे पड़ी है, सबको छोड़ दीजिए। आप लोग जैसा उन लोगों को सही लगे, छोटे दूध पीते बच्चे नहीं है सब कि आपने कहा कि इधर चलना उधर चलना तो उतना ही मानेंगे, नहीं। आप हट जाइए, आप हट जाइए बिल्कुल भी, आप रायता मत फैलाइए, आपकी वजह से कहीं किसी की जान पे ना बनाए भाई, आप रुक जाइए। दोस्तों मैं तो यही कहती हूँ कि सचिन को इस कंडीशन में नहीं जाना चाहिए था। ठीक है वो मेंटल परेशान है, तो मनीषा भी परेशान है। दोस्तों अगर मेरी बात से सहमत हैं तो आप लोग जरूर बताइएगा कि मनीष को जाना चाहिए, सॉरी सचिन को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए था। सचिन जो चला गया है, तो सॉरी मेरे मुंह से सचिन निकल गया है, मनीष निकल गया है, सॉरी इसके लिए बोलती हूँ। मनीष नहीं सचिन, जो मनीषा का पति है, अभी विदेश चला गया घूमने, रिफ्रेश होने। उसे अच्छा किया कि गलत किया, वो सही है गलत है, आप लोग जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस बहन को भी सपोर्ट करिएगा। हम ऐसे ही आपको जानकारी लाकर देते रहेंगे। हमारा साथ देने के लिए अभी सभी का दिल से धन्यवाद। और दोस्तों सच का साथ भगवान देते हैं, तो मनीषा को डरने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान साथ में है उसके।